मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 7 में विषय हिंदी पाठ 3 कुत्ते की वफादारी, इसके लेखक का नाम है लल्लूभाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, ऐसा मन में प्रश्न होता होगा ना? तो हाँ, समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। तो हम ऐसी ही एक कथा के बारे में सुनेंगे। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर घावों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर घावों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था, बहुत ही प्रसन्न था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। मार खा जाना यानी नुकसान होना, ये मुहावरा है। कौन सा मुहावरा है? मार खा जाना यानी नुकसान होना। और रुपये की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? ऐसा प्रश्न करता है। किससे? लाखा बंजारा से। तो लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी ज़बान पर विश्वास रखिए और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही ज़मानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वह कुत्ता उसका वफादार था, है ना? अपने कुत्ते को देने में मगर कोई चारा नहीं था, कोई उपाय ही नहीं था, और तो इसके लिए उसको कुत्ता गिरवी रखना पड़ा। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारे माल सामान यानी जेवर, रुपये, है ना, जो भी सेठ का माल सामान था, ज़मीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। ये मुहावरा है, 9-2-11 होना यानी भाग जाना। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा। आप चित्र में देख रहे हो कैसे कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर जंगल की ओर ले जा रहा है। बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ
तो हक्का बक्का हो गया। हक्का बक्का ये भी मुहावरा है। तो हक्का बक्का रह जाना यानी चकित होना। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते को पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। क्या हो गया? मुग्ध हो गया। मुग्ध होना यानी मोहित होना। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इस कहानी का दूसरा भाग बाद में समझाएंगे। ओके, थैंक यू।